George Maestro Jemanovic. दोस्तों, एक दिन पहले ही हमने खबर दिखाई थी कि एक वक्त था, यानी पिछले ही साल नरेंद्र मोदी साहब ने जेनजी को किस तरीके से अप्रिशिएट किया था। अब वही जेनजी यानी युवा पीढ़ी ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। तो आज आपको दिखाऊंगा कैसे कांग्रेस को बदनाम करने के लिए बीजेपी आईटी सेल, बीजेपी के नेता, उनके मंत्री और तो और इस दौर के चरण चाटुकार एंकर पत्रकार जुट गए। कैसे एक व्यक्ति जिसके हाथ में रॉड नजर आती है उसे कांग्रेस का पार्षद तक घोषित कर दिया कि कांग्रेस की शह पर यह सारा उत्पात लद्दाख और लेह में हुआ। बीजेपी के दफ्तर को फूंकने के पीछे कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस का पार्षद शामिल है। लेकिन ये बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले इस देश के तथाकथित पत्रकारों की अब घिग्गी बंधने जा रही है, क्योंकि उनका गिरमा पकड़कर घसीटा जाएगा कोर्ट के अंदर। आज वही कांग्रेस के पार्षद सामने आए, उन्होंने जो कहा वो भी सुनवाऊंगा और दिखाऊंगा कैसे सोनम वांगचुक, जो एक साधारण से एक प्रदर्शनकारी या फिर डिमांड करने वाले एक जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता है, उनके सामने क्या इस देश का चाणक्य थक गया, हार गया है। कैसे कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं, वो भी दिखाऊंगा और अयोध्या से जुड़ी खबरें भी दिखाऊंगा एक और जेनजी कहां पर सिर उठाने लगे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले आज यही बात की जाएगी। प्रोपेगेंडा, झूठ फैलाओ, बहुत झूठ फैलाओ, गंदगी उगलो, नफरत फैलाओ, यही काम बचा है क्या? और इस देश की मीडिया जब पूरी तरह से नतमस्तक होकर नफरतियों का साथ देने लग जाए तो क्या ही कहने। क्यों कह रहा हूं, पहले देखिए। इस व्यक्ति के दूसरे हाथ में क्या है, लेकिन एक पहले हाथ में आप देख सकते हैं एक रॉड टाइप है। इस आदमी को उत्पाती करार दे दिया गया। इसमें यह बताया गया कि ये जो व्यक्ति है ये कोई और नहीं है बल्कि क्या है, कांग्रेस का प्रवक्ता। इसमें अलग अलग तरीके से देखिए, मैं किसी और की नहीं, प्रदीप भंडारी का ट्वीट दिखा रहा हूं। प्रदीप भंडारी का ट्वीट देखिए। कौन है प्रदीप भंडारी? सब जानते हैं, बीजेपी का स्पोक्स पर्सन है। यह आदमी क्या कहता है जरा देखिए। द मैन लीडिंग राइट्स इन लद्दाख हैज बीन आइडेंटिफाइड एज फोस्टोंग स्टेजिन। ये कौन है? कांग्रेस के काउंसलर हैं। इन्होंने बताया कि कांग्रेस के काउंसलर हैं और यह व्यक्ति आगे आकर यह बताता है कि कैसे उस आदमी ने, कांग्रेस के जो काउंसलर हैं फुंटसोंग स्टेंजिन तेस्पाग, इस आदमी ने दंगा भड़काया है। यह प्रदीप भंडारी जो बीजेपी का ऑफिशियल प्रवक्ता है, वैसे तो इस प्रवक्ता मानदेय उछलकूद पत्रकारिता के लिए जाना गया। यह कांग्रेस जब ये किसानों का आंदोलन चल रहा था तो किसानों को एक बड़े न्यूज चैनल पर एंकर के तौर पर बोलते समय गाली देने के लिए जाना गया, ये वो आदमी है। खैर, यही खासियत की वजह से बीजेपी ने इसे लिया है। अब सोचिए, बीजेपी के ऑफिस पर अटैक होने के बाद इन्हें कांग्रेस का कोई ना कोई क्लू ढूंढना था, तो इस आदमी के तहत यह बताया गया कांग्रेस का पार्षद वहां पर उत्पात कर रहा है। लेकिन हकीकत क्या निकली? दावा किया गया कि मोहम्मद जुबैर ने बताया कि बीजेपी के मेंबर हैं। सोशल मीडिया पर लगातार दावा किया जा रहा है ये व्यक्ति कोई और नहीं, कांग्रेस के काउंसलर हैं। जबकि तमाम न्यूज़ चैनल ने भी इस खबर को तुरंत चला दिया। जब भाई वो एजेंडा ही सेट करते हैं अमित मालवीय के ट्वीट पर, तो उनसे उम्मीद क्या की जाए। तो बीजेपी के नेताओं को सतवचन मानकर उन्होंने चला दिया। अब बढ़ने वाली है इनकी आफत। क्यों कह रहा हूं, तो जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं वही जिनके बारे में फैलाया जा रहा था झूठ। लेको में मीमांसा समला जुले तेने दिरिंग नी का मा उया छनमोजिक मी खची के स्पेला जद्दुक नीजा छमे दुन लते सल्पु जस्ते बरु जस्तो मा खचरक किते मिउ nga मानपिन nga निजे जिक। चलिए मैं समझा देता हूं क्या कह रहे हैं। अमित मालवीय सरीके फुकटिया नेता और कुछ दोखी एंकर व सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ले हिंसा के बाद किसी व्यक्ति की तस्वीर और फुटेज दिखाकर उसे कांग्रेस के निर्वाचित पार्षद फुटसोंग स्टेंजिन तेस्पाग बताकर गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। अब फुटसोंग खुद उपस्थित होकर कहा कि उक्त फुटेज या फोटो में मैं नहीं हूं, मैं कानूनी कार्रवाई करने जा रहा हूं। कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा इस बेशर्मी भरे फर्जीवाड़े से बेहद नाराज और कहते हैं कि हम उन सभी लोगों के खिलाफ कानूनी आपराधिक कार्रवाई करने जा रहे हैं जिन्होंने न केवल हमारी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की बल्कि सामाजिक अशांति पैदा करके मतभेद को बढ़ाने की कोशिश की है। और होनी चाहिए, मैं कहता हूं ये पकड़िए और जेल में ठूसिए, ये पकड़िए जेल में ठूसिए जिसने भी किया, चाहे वो कितना ही बड़ा पत्रकार होकर अपने आप को राष्ट्रवाद का पुरोधा बताया, उसको भी पकड़ कर ले जाओ। किसी को नहीं छोड़ा है, ये दोगले किस्म के लोगों को। और ये गंदगी फैलाने वाले जितने भी हैं, चाहे वो ऑथेंटिक ही क्यों बीजेपी के प्रवक्ता, इनको भी लेकर जाना चाहिए। ये यही काम करते रहे कि इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अब
आप केवल इतना, उस आदमी से इतना डर गए हो, इतना डरा हुआ है इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का गृह मंत्री, की आप ये फैलाते हुए, मैं कह रहा हूं नहीं है तो क्यों कार्रवाई नहीं करते हो ऐसे लोगों, झूठ फैलाते हैं। सोचिए आप प्रधानमंत्री, इस देश के गृह मंत्री हो, और आपकी पार्टी का प्रवक्ता झूठ फैलाता है, वो बीजेपी आईटी सेल का वो झूठ फैलाता है, और आप चुप्पी साध कर बैठे रहते हैं। कार्रवाई किस पर होगी? जो हमारे खिलाफ बोलेगा, और ये झूठ फैलाने वाले लोग रख रखे हैं। देखिए क्या है, आरएसएस ने हमारी ऐसी पीढ़ी खराब की है कि हमारे लोग सोनम वांगचुक जैसे लोगों को देशद्रोही कहते हैं, और अमित शाह जैसे उजट आदमी को देशभक्त कहते हैं, श्याम मीरा सिंह कहते हैं। देखिए यही वो है ना, बीजेपी और गोदी एंकरों ने एक अनजान व्यक्ति को कांग्रेस पार्षद बताकर दिन भर जो घटिया नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, वह आपराधिक है। फर्जी खबरों की सारी असली समस्याएं भटकाने का ये खेल बेहद खतरनाक है, बेहद खतरनाक। अगर अपने हक के लिए उठी आवाज को देशद्रोही साबित करते जाएंगे तो अंत में हर देशभक्त जेल की सीखों के भीतर नजर आएगा और देश कमजोर होता जाएगा। सोनम वांगचुक देश दुनिया में प्रतिष्ठित समाजसेवी, लद्दाख की आवाज हैं, भारत के प्रति समर्पित हैं। 5 साल से जो मांगे उठ रही हैं वे वही हैं जिनका वादा किया गया था, बातचीत करके उन्हें सुलझाया जा सकता, पूरा किया जा सकता था, लेकिन क्या किया जा रहा आप देख ही रहे। चलिए अब अगली खबर आपको दिखाता हूं, अयोध्या से जुड़ी हुई है। चंद्रचूड़ साहब के ताजा इंटरव्यू ने बवाल क्यों खड़ा कर दिया वो भी आपको दिखाता हूं। चलिए, चंद्रचूड़ साहब अचानक से क्यों फिर से चर्चा में? सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश डीवी चंद्रचूड़ ने अयोध्या के फैसले पर ऐसी टिप्पणियां की हैं जिससे उनकी सोच और मानसिकता जग जाहिर है। बहुत सारी बात उन्होंने कही। उन्होंने बाबरी मस्जिद गिराए जाने को गैरकानूनी बताया। अयोध्या के फैसले को लिखने वाले चंद्रचूड़ भी थे और वही उल्टी बातें कर रहे हैं। असल में देखा जाए तो उन्होंने संघ परिवार द्वारा प्रचारित झूठ को ही पुष्ट करने की कोशिश की है। यह भी कहा जा रहा है कि इंटरव्यू के जरिए उनका कम्युनल माइंडसेट सामने आ गया। हालांकि मुख्य न्यायाधीश रहते हुए और उसके बाद भी उन्होंने कई ऐसे काम किए और बयान दिए जिनसे उनकी संघी मानसिकता का इजहार हुआ। मसलन प्रधानमंत्री मोदी को घर बुलाकर गणेश पूजा करना और ये कहना कि अयोध्या का फैसला लिखने के पहले उन्होंने भगवान से मार्गदर्शन मांगा था। चंद्रचूड़ से पत्रकार श्रीनिवासन जैन को दिए इसी इंटरव्यू में ज्ञानवापी के सर्वे को मंजूरी देने के फैसले का बचाव भी किया। उन्होंने 1991 में बने धर्म स्थल विवाद कानून की अलग व्याख्या करते हुए फैसला देकर पुराने विवादों को जिंदा करने का रास्ता खोल दिया। उनकी एक बात और नोट करने वाली है और वो ये कि रिटायरमेंट के बाद कोई लाभ का पद न लेने के सिद्धांत को वे नहीं मानते हैं। यानी जल्द ही आपको किसी न किसी पद में फिट होते हुए नजर आएंगे और यही जो है ना जुगाड़ वाला खेल काम कर गया है। खैर इधर तो न्यायपालिका कैसे काम कर रही है वो अलग मसला है। पहले इधर देखिए कि आज प्रशासन भी घुटने टेक के खड़ा है राजनीतिक पार्टियों के आगे। तो आपको समझना जरूरी है कि हमारे लिए डीएम और एसडीएम बनना पर्याप्त नहीं है। उत्तराखंड की सीरत बदलनी है तो लोकसभा, विधानसभा और हर एक नीचे तबके में पढ़े लिखे लोगों को होना जरूरी है। ये 2 कौड़ी के लोग क्या जाने की शिक्षा क्या होती है। ये कौन सी भूमि है? ये वही लोगों की भूमि है जहाँ एक वक्त में एक बच्ची, एक गुड़िया रानी, जिसकी मौत के बाद भारतीय जनता पार्टी आरोपी को बचाने में जुट गई थी। जी हाँ, उत्तराखंड। ये वहीं से निकली हुई तस्वीरें हैं। पेपर लीक के बाद आप सोचिए, जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री को सिर झुकाकर ये मानना चाहिए कि हाँ गलती नहीं, बहुत बड़ा पाप हो गया, भविष्य से खिलवाड़ हुआ, वो इसे भी जिहाद से जुड़ने में लगे थे। सोचिए उस बच्ची के साथ बदसलूकी करने वाला कोई और नहीं, बीजेपी का नेता था, जो आज भी नेता का लड़का था, वो आज भी मुस्कुराता है जब उसको सजा सुनाई जाती है, क्योंकि जानता है डैडी इस पार्टी के नेता है तो बचा लिए जाएंगे। और सोचिए उसी उत्तराखंड के अंदर युवा सड़क पर उतरते हैं और मांग कर रहे हैं, लेकिन इनको जेंजी कहकर इन्हें जबरदस्ती नेपाल वाले जेंजी से जोड़कर इस देश की घिनौनी मीडिया भी तैयार बैठी है कि इनको उत्पाती घोषित कर दो। आका की नींद में खलल कैसे डालिए। अब आइए आका की नींद में खलल डालने वाली एक मसले पर क्या कार्रवाई होती है। केंद्र ने रद्द किया सोनम वांगचुक के एनजीओ का विदेशी फंडिंग लाइसेंस। पहले इसमें सवाल बताता हूं, न्यूज़ 24 की खबर क्या है। केंद्र सरकार ने लद्दाख के जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गैर लाभकारी संस्था का FCRA रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया। क्यों किया? आरोप है कि एनजीओ ने विदेशी फंडिंग से जुड़े कानून का बार बार उल्लंघन किया। पहला, यह कदम वांगचुक के नेतृत्व में केंद्र शासित प्रदेश में राज्य का दर्जा दिलाने मांग को लेकर हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद लिया गया। ओके। गृह मंत्रालय ने स्टूडेंट एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख SECMOL का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया, जो सोनम वांगचुक से जुड़ी है। अब पहला सवाल, और सरकार की देखिए, सरकार की कार्यशैली और जो ये करते हैं इनकी कार्यशैली सोनू में अंतर मत देखिए। अगर कोई घटना घटती है, मुसलमान को आरोपी बताया जाता है, अचानक से फिर प्रशासन को याद आता है कि मुसलमानों ने, जो उत्पाती मुसलमान है, उन्होंने तो अवैध अतिक्रमण कर, तब तक सोता रहता है, प्रशासन सोता रहता है ना। अब ऐसे ही ये सरकार अपने आप को 24 घंटे जगने वाली बताती है। सोचिए इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का गृहमंत्री कितने सालों तक सोता रहा। मैं क्यों कह रहा हूं, आज याद आया कि सोनम वांगचुक बार बार FC जो विदेशी फंडिंग कानून है
उसका उल्लंघन कर रहे थे, अब जाकर याद आया। इससे पहले याद नहीं आ रहा था ना, क्योंकि खुद का दफ्तर जल गया, खुद के दफ्तर में उत्पात हो गया, तो इतने ज्यादा बौखला गए कि कार्रवाई के नाम पर यह करना पड़ा। वरना अब तक सो रहे थे ना इस देश के गृह मंत्री, सो रहा था ना इस देश का प्रधानमंत्री, वरना क्यों पहले कार्रवाई नहीं हुई? ये सवाल का जवाब देने से बचते क्यों है? प्रशासन जैसे सोता रहता है, सरकार सो रही थी, वरना अचानक से याद आया ना कार्रवाई करनी है। वो तो जो विदेशी कानून होता है ना, फंडिंग लेने वाला कानून, उसका बार बार उल्लंघन हो रहा था, बार बार का। कोई फूफा है तुम्हारे? ये सोनम वांगचुक फूफा लग रहे थे सरकार के, मोदी और शाह के, जो इतने सालों से बख्शा जा रहा था। और इस कांड के तुरंत बाद ही क्यों हुआ ये कार्रवाई? यानी तो अब यह सरकार सोई हुई है, ये जागी हुई सरकार नहीं है। और देश हितों से कैसा खिलवाड़ करती है खुद साबित कर दिया। ये देश के हितों से खिलवाड़ करती है, वरना जैसी कार्रवाई उसके तुरंत बाद कार्रवाई क्यों? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये लिखते हैं उमाशंकर सिंह, वरिष्ठ पत्रकार है, कि आपको भी लगता है कि सोनम वांगचुक मनी लॉन्ड्रिंग के किसी मामले में शामिल होंगे? मैं सीधा आपको टैग कर इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि आप नहीं तो आपके सोशल मीडिया को मैनेज करने वाली टीम इसे जरूर पड़ेगी और जिम्मेदारी के साथ आप तक ये सवाल पहुंचाएगी। गौरतलब है कि लेह लद्दाख के लोग पूर्ण राज्य का दर्जा मांगते हुए आंदोलन कर रहे हैं। उनकी इस मांग के गुणदोष के आधार पर उनसे बात की जा सकती है, समझाया बुझाया जा सकता है और मांग पूरी तरह ठुकराई भी जा सकती है। लेकिन उनके आंदोलन को डिस्क्रेडिट करने का क्या मतलब हुआ, जबकि वे भारत के अभिन्न अंग लद्दाख के लोग हैं। और ध्यान रहे, वे राह भटके या बाहरी ताकतों के हाथों बरगलाए तत्वों की तरह आजादी नहीं मांग रहे, वो स्टेट हुड मांग रहे हैं, जैसे झारखंड और छत्तीसगढ़ ने भी मांगा और लिया, और तेलंगाना में ने भी मांगा और लिया। इस पर कोई जवाब थोड़ी ना है, बस यही है। अब देखिए नरेंद्र नाथ मिश्र लिखते हैं, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। देखें किस तरह लद्दाख में सोनम वांगचुक को किस तरीके से, हर तरीके से देशद्रोही साजिश करता विदेशी एजेंट कहा जा रहा है, बस इसलिए कि वह एक प्रोटेस्ट का हिस्सा थे। यही सोनम वांगचुक कमोबेश सरकार के समर्थन में ही हमेशा रहे। धारा 370 हटने के बाद से वह सत्तारूढ़ दल और उनके समर्थकों के पोस्टरमैन थे। कुल मिलाकर एक संवेदनशील व्यक्ति की छवि रही है। उन्हें आज देखें कैसे देश का सबसे बड़ा दुश्मन बताने वाली हो टीवी पर लगी है। वो तो वैसे भी उनसे चरण चाटुकारों से क्या पूछा जाए। मैंने तो देखा इस देश के एक बड़े पत्रकार को, बड़ा अपने आप को राष्ट्रवादी कहता और ज्ञान की अपनी पंजीरी बांटता है, जिसने इस देश के लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला करने वाले उस अनिल मसीह के पक्ष में वीडियो बना दी थी। कहा था ना वो गलत नहीं कर रहे। वही अनिल मसीह कान पकड़ खड़ा हो गया सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन इस आदमी को शर्म नहीं आई। ऐसे गोदी मीडिया के एंकर से हम नैतिकता की उम्मीद करेंगे? ये तो वही करते हैं जहां पर आका खड़े हो जाए इनके। वही खबर आई इंडिया टुडे की, इंडिया सेंड प्राइवेट जेट टू गेट मेहुल चोकसी फ्रॉम डोमिनिका, व्हाट्स द प्राइस फ्रॉम ए राउंड ट्रिप फ्रॉम दिल्ली। ये बताया जा रहा था, लेकिन अब सवाल पूछा जा रहा है, भाई ये तो बताओ भाई, ये जेट वापस आया क्या? कोई पूछ रहा है कहां है मेहुल चोकसी? नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।